अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। बैनुल अक़वामी दानिशवर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर स्टैनली अपनी किताब जिन्ना और पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख की धारा बदल के रख देते हैं, और ऐसे लोग और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देते हैं, और ऐसे कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत बनाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने थोड़े से वक्त में 3 कारनामे करके दिखा दिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को वजीर मैशर कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका शुमार ज़हीर मगर शरारती तालिबे इल्म में होता था। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज मुंबई में गोकुलदास प्राइमरी स्कूल से इसके बाद से मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया की ग्राफ शिपिंग एंड कंपनी से मुंसलिक हो गए, जो इनके खानदानी कारोबार से गहरा ताल्लुक रखती थी। बरतानिया जाने से पहले आपने अपनी वालदा के मर्द से एमी बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी ज्यादा देर कायम न रह सकी। इनके बरतानिया जाने के 6 माह बाद एमी बाई का इंतकाल हो गया। लंदन जाने के कुछ अरसे बाद उन्होंने नौकरी की। 1895 में लंदन से लॉर्ड की डिग्री हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल की थी, और उन वक्तों में वो सबसे छोटे तालिबे इल्म थे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई। इसकी एक बड़ी वजह पाक व हिंद में अंग्रेजों की हुकूमत थी। मोहम्मद जिन्ना ने अंग्रेजों के हिंदुस्तानी बशिंदों के साथ बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद 1896 में इंडियन कांग्रेस नेशनल में शमूलियत हासिल की। बम्बई में वकालत का आगाज किया। बहुत ही कम वक्त में आप मशहूर वकीलों में शामिल हो गए। 1905 में एक वकील की शोहरत हासिल करने में मारूफ हिंदुस्तानी रहनुमा बाल गंगाधर की नजर आपकी जानिब हुई। इस तरह 1905 में बाल गंगाधर ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत दफाई कानून हासिल कर ली। पहली जंग अज़ीम में मोहम्मद अली जिन्ना ने देकर हिंदुस्तानी तरीके पसंदीदियों के साथ बरतानिया हुकूमत की हमायत की कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके, मगर ऐसा न हुआ। गांधी परस्त पॉलिसी से मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास से सदर मुंतखब कर लिया गया, और यही साल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान अमन सुकून का मुआहदा हुआ, जिसकी वजह मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। हिंदुस्तान में बहुत ही जल्द मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमात बन गई, और रफ्ता रफ्ता तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात भी साबित हुई। सियासी मसरूफियात की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की निजी जिंदगी बहुत मुतासिर हुई। एमी बाई के इंतकाल के बाद 18 में फारसी खातून रतन बाई से दूसरी शादी कर ली, और इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी गई, जिससे इनकी एक बेटी है जिसका नाम दीना रखा गया। फिर एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ कि इस आज़ादी के मुजाहिद ने मुस्लिम लीडर में इख्तिलाफात पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया जाने का फैसला किया। मुसलमान रहनुमाओं की कोशिशों की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में हिंदुस्तान वापस आ गए। इन मुस्लिम लीडर्स में प्रोफेसर डॉक्टर इलामा इकबाल भी थे। दोबारा हिंदुस्तान आमद के बाद 1940 में किरारदार पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों के लिए अलहदा ममलियत की कोशिश में मसरूफ हो गए। 1940 के इंतखाबात के मुस्लिम लीग काफ़ी नशिस्तों में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बहुत जद्दोजहद का आगाज़ किया, जिसके बाद हिंदुस्तान बहुत बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों के बहुत नुकसान हुए। इस जंग के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी दम तोड़ दिया। कुछ माह बाद ये बात भी सामने आई कि हिंदुस्तान मुसलमानों को गुलाम बना के रखना चाहता है, लेकिन नेक इरादों और मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 1947 में पाकिस्तान ज़ेर नज़र में आया। इस कामयाबी की बड़ी वजह मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। इस वजह से हम उन्हें बाबाए कौम के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 में आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ज़्यादा मेहनत की वजह से आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए थे। आखिरकार आपने 11 सितंबर 1948 में शहादत पाई।